फिर हम देखते हैं कि ये बात सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, वेजिटा वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा है, उन्हें थोड़ी इज्जत दो। और उसके बाद गोकू कहता है कि शांत हो जाओ लॉर्ड बीरस, और मुझे आशा है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे। हाँ हाँ गोकू सामा, मैं बिल्कुल अच्छे से कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों ज़ेनो सामा कहते हैं कि लगता है आज हमें बहुत ही अच्छी लड़ाई देखने को मिलने वाली है। और फिर हम सब देखते हैं कि गोकू उन सब से कहता है कि ठीक है, सब टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तैयार हो जा, और इसके लिए हम बिल्कुल पहले वाले की तरह रहेंगे, और जो हारेगा वो अपने यूनिवर्स में वापस चला जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 से केल, कॉलीफ्लावर, कावा और हेड पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 से वेजिटा, गोहान, 17 और पिकलो पार्टिसिपेट करते हैं, और यूनिवर्स 11 से जिरेन, तोपो और डिस्पो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस कहते हैं, मुझे आशा है कि आप तीनों यूनिवर्स के योद्धा तैयार होंगे, लेकिन आप सभी इस नियम को बिल्कुल भी ना भूलें कि इस टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद गोकू कहता है कि चलो इस टूर्नामेंट को शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू के ये कहने के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है, और हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 सबसे पहले हमला करता है। और फिर इसके बाद वेजिटा और जिरेन एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा जिरेन को कहता है, मैं इस बार तुमसे नहीं हारने वाला, और पिछली बार तुमने मुझे इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, तो इस बार मैं उसका बदला लूंगा। और हम देखते हैं कि जिरेन बहुत ही शांत से खड़ा होता है और वेजिटा को देख रहा होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्लावर और केल गोहान और पिकलो के साथ फाइट करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्लावर उन सब को कोई भी मौका नहीं देना चाह रही थी, इसीलिए वो सुपर सेट 2 में बदल जाती है। और इसके बाद कॉलीफ्लावर कहती है, तो लड़ाई के लिए तुम सब तैयार हो जा। कॉलीफ्लावर गोकू को अपनी ताकत दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहती थी। इसके बाद केल कहती है, हम दोनों बहुत ही ताकतवर हैं सिस्टर, हम दोनों गोकू सामा को अपनी ताकत दिखाएंगे। हालांकि केल को गोकू बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उसे नफरत करती थी, लेकिन फिर केल ये सोचती है कि गोकू कोई बुरा इंसान नहीं है और वो अभी तो बहुत ताकतवर है, इसीलिए मुझे ये सब बातें छोड़कर अपनी लड़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। इसके बाद गोहान कहता है कि चलिए मिस्टर पिकलो, इन सब को दिखाते हैं हमने कितनी ट्रेनिंग की है। ये कहने के बाद वो सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकलो गोहान को देखकर कहता है, बहुत अच्छे गोहान, मुझे तुम पर गर्व है। और उसके बाद हम फिर देखते हैं कि 17 काबा के साथ फाइट कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि 17 को थोड़ा एडवांटेज होता है। वो काबा से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन काबा भी कुछ कम नहीं था। काबा अपनी स्पीड और ताकत को बढ़ाता रहता है और 17 के हमलों से बचता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है, ये तो काफी मजेदार है, लेकिन मैं वेजिटा और जिरेन की फाइट देखना चाहता हूँ, लेकिन लगता है मुझे उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू काबा और 17 की फाइट देखने लगता है। इसके बाद दोनों ज़ेनो सामा कहते हैं कि आखिर इन सब में कौन जीतेगा, इसका पता तो हमें तभी पता चलेगा जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा, तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है, क्या मुझे भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन पता नहीं शायद ठीक होगा कि नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में अपनी 20% ताकत का इस्तेमाल करता है, और वो बिना सोचे समझे जिरेन पर अटैक कर देता है, और जिरेन भी वेजिटा पर हमला कर देता है। दोनों में बहुत जोरदार फाइट होने लगती है, और हम देखते हैं कि तोपो और डिस्पो बस जिरेन का जीतने का इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद गोकू कहता है कि ये टूर्नामेंट तो समय के साथ और भी ज्यादा मजेदार होते जा रहा है। वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन बहुत ही कमाल का है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू ज़ेनो सामा से कहता है, हे ज़ेन, क्या मैं इस टूर्नामेंट में थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, ताकि मैं उन सबको अपनी ताकत दिखा सकूँ, क्या कहते हो? इसके बाद दोनों ज़ेनो सामा कहते हैं, ये तो काफी अच्छा आइडिया है गोकू। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू सामा, जैसा आप कहें। इसके बाद गोकू एक्साइटमेंट से कहता है, ठीक है, मैं कुछ देर के बाद इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। मुझे पता है सभी लोग मुझ पे हमला करने के लिए आएंगे, लेकिन मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के रूल्स ध्यान में रखूंगा। और हम देखते हैं वेजिटा बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है, चलो जिरेन, अपनी ताकत और लगाओ। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू के फुल पावर्स में आ जाता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन वेजिटा को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और जिरेन भी अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है। गोकू उन्हें देख
देख के एक्साइटेड हो जाता है और हम देखते हैं वेजिटा सबसे पहले जिरेन पर हमला करता है और हम देखते हैं वेजिटा का हमला जिरेन पर काफी भारी पड़ने लगता है और वेजिटा ये कहता है इस टूर्नामेंट में तो मैं ही जीतूंगा, मैं ये काकारोट को दिखा कर रहूंगा कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद जिरेन कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें गोकू सामा को थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए, आखिर वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। फिर वेजिटा गुस्से में कहता है मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें इस लड़ाई में हराने वाला हूँ। तभी जिरेन कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो और ये कहकर जिरेन वेजिटा पर बहुत जोर का हमला करता है और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। गोहान वेजिटा की हालत देखकर बहुत ही चिंता में आ जाता है और कहता है वेजिटा नहीं। और हम देखते हैं जेनोसामा ये देख के कहते हैं क्या बात है, जिरेन तो काफी ताकतवर है। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू जिरेन को देख के कहता है क्या बात है जिरेन, तुम्हारी ताकत तो लाजवाब है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा खड़ा होकर जिरेन को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और वेजिटा जिरेन से कहता है जिरेन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा जिरेन पर हमला कर देता है और जिरेन भी वेजिटा पर अपना पंच मार देता है, लेकिन वेजिटा उसके पंच को डॉज कर जाता है और जिरेन को एक जोरदार किक मारता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन के मुंह से अचानक खून निकलने लगता है और फिर हम देखते हैं वेजिटा जिरेन पर अपना हमला करता है, लेकिन जिरेन बिल्कुल खड़ा रहता है और उसे कुछ भी नहीं होता। और वेजिटा ये देख के कहता है चलो जिरेन अपनी पूरी ताकत लगाओ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जिरेन और वेजिटा आपस में फाइट करने लगते हैं। और फिर उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान पिकालो अदर यूनिवर्सेस के साथ फाइट कर रहे थे। गोहान कॉलीफ्ला के साथ फाइट कर रहा था और दोनों में काफी जोरदार फाइट हो रही थी। इसके बाद कॉलीफ्ला कहती है चलो इस लड़ाई को थोड़ा और मजेदार बनाया जाए। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है जैसा तुम कहो। और ये कहने के बाद गोहान सुपर सैयन 2 में बदल जाता है और कॉलीफ्ला भी सुपर सैयन 2 में बदल जाती है और इसके बाद दोनों लड़ाई की पोजीशन ले लेते हैं। गोकू उन्हें देख के कहता है अब तो मुझे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये तो समय के साथ और ज्यादा मजेदार होते जा रहा है। और उसके बाद दोनों जेनोसामा कहते हैं क्या बात है, ये दोनों तो काफी ताकतवर है। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड चांपा कॉलीफ्ला को चीयर करते हुए कहता है कम ऑन कॉलीफ्ला तुम ये कर सकती हो। और फिर हम देखते हैं लॉर्ड बीरस भी कहते हैं हे गोहान अपने पिता को दिखा दो तुम कितने ताकतवर हो। इसके बाद गोहान कहता है लॉर्ड बीरस क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं कॉलीफ्ला सबसे पहले गोहान पर हमला करती है, लेकिन गोहान उसके हमले को रोक लेता है। गोहान कॉलीफ्ला पर एक किक करता है, लेकिन कॉलीफ्ला उसे अपने घुटने से रोक लेती है और उसके बाद दोनों के बीच बहुत जोरदार फाइट होने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं गोहान काफी तेजी से कॉलीफ्ला पर अपने पंच मारे जा रहा था, लेकिन कॉलीफ्ला भी कम नहीं थी, वो भी गोहान के साथ बिल्कुल ऐसे ही करती है। कॉलीफ्ला अपने पंचेस को बहुत तेजी के साथ गोहान की तरफ लॉन्च करने लगती है और कॉलीफ्ला को ये लगता है कि अगर वो लगातार ये करती रहेगी तो वो गोहान को डिफीट कर सकती है।